जुड़ते जाओ ना, शेयर मार दो, बटन लगा लिया ऊपर पर, ये बटन। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। पूरे प्रोफेशन को बदलने की इस मुहिम में अगले क्रम में आज मैं वापस लाइव आया हूं और पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदलने की जो हमने कसम खाई है उसमें अभी 7.5 से 8 महीने के बीच में समय हमारे पास बाकी है, क्योंकि हमने एक कसम खाई थी कि इतने समय के अंदर अंदर हम इस पूरे प्रोफेशन को बदलेंगे और इस प्रोफेशन में जितने भी शोषित और पीड़ित साथी हैं उनका तो चलो भला करेंगे, साथ में जो आने वाले युवा साथी हैं जो डिग्रियां करके आएंगे, डिप्लोमे करके आएंगे, उनके लिए भी बहुत कुछ करेंगे और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी मजबूत करेंगे। इसके लिए निरंतर हमारा संघर्ष जारी है और उस संघर्ष के अगले क्रम में शुरुआती दौर में जो हमेशा एक टॉपिक रहता है सीएचओ का, हमारे साथियों का, जिनको मैंने गोद ले रखा है एक तरीके से, उनकी कुछ ही समस्याएं अभी बाकी हैं, थोड़े बहुत समस्याएं बाकी हैं, वो एक बार जल्द से जल्द निपटा दें। उसके बाद सभी की, हालांकि सभी मुद्दों पे आज लाइव है, ऐसी बात नहीं है, पर आज लाइव थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि साथियों कल बड़ा लाइव आएगा। कल शाम को एक अच्छा लाइव करेंगे 8 बजे के करीब, और सोमवार को यानी कल शाम को। और अभी राजस्थान के अलग अलग जिलों में हमारे दौरे चल रहे हैं, उस दौरे में एक एक जो कॉलेजेस हैं उनका राउंड अप हो रहा है। एएनएमटीसी है, जीएनएमटीसी है, जीकॉन है, प्लस अदर कॉलेजेस का है, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस, सभी जगह पे हमारा राउंड अप अभी चल रहा है। कोई भी साथी अपनी कॉलेज में बुलाना भी चाहता है तो वो भी हमें बुला सकता है। चयनित सीएचओ द्वारा जो स्वागत हो रहे हैं, जो अदर वैकेंसीज के जो साथी लोग हैं वो भी लोग स्वागत कर रहे हैं, सीएचए वाले साथी भी स्वागत कर रहे हैं, संविदा कर्मी साथी भी काफ़ी स्वागत कर रहे हैं, और जो अदर जो फील्ड है जिसमें वो सारे साथी लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि आप आइए हमारे ज़िले में सर, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैंने बहुत, हालांकि क्या साथियों समय नहीं रहता, और समय के साथ साथ जितना भाई अब जिलों में दूर दूर जाते हैं तो काफ़ी मतलब ये मान लो एक दिन पूरा खराब होता है, 2 दिन खराब होते हैं एक ज़िले के लिए, और फिर साथ में ये मान लो पैसा भी छोटा मोटा वेस्ट तो होता ही है। वेस्ट तो नहीं कह सकते, साथियों से मिलने के लिए काहे का वेस्ट, लेकिन जो पैसा खर्च होता है उसको अपन ये चाहते हैं कि भाई अच्छी जगह पे वो पैसा लगे, कि भाई स्वागत वाली जगह पे भी अच्छी जगह है, लेकिन एक ऐसी जगह है कि आप लोगों के लिए ही लड़ाई में वो पैसा अच्छी जगह पे लगे। मतलब रोज लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलनों में भागदौड़ करते हैं, उनमें लगता है तो ज़्यादा और भी ज़्यादा यूँ आनंद आता है, क्योंकि उसमें आप लोगों के ही काम होते हैं साथियों। तो साथियों अब सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी इतने डिस्ट्रिक्टों में हुआ, फिर वापस अगले सप्ताह में वापस अभी कार्यक्रम शुरू है अलग अलग जिलों में, एक साथ में 5-6 जिलों का कार्यक्रम है। हर एक जिले में, हर एक कॉलेज में जाकर, चाहे सीएचओ हो तो सीएचओ के हर एक कॉलेज से हम एक तरीके से डेलीगेट्स भी तैयार कर रहे हैं, और हर एक जो जिला है उससे अच्छे अच्छे डेलीगेट्स जो सीएचओ के अभी छांट रहे हैं। कई साथी लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि, कई साथी नहीं 2-3 लोगों की ही डिमांड्स आ रही है कि भाई वो ज़्यादा ही इसमें भ्रामकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि भाई यूनियन बनाइए। तो साथियों मैं सबसे पहले आज इसी टॉपिक पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काम नहीं करने दे रहे वो लोग ज़्यादा ढंग से, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है इन चीज़ों से। क्योंकि मैं इस यूनिटी को कभी टूटने नहीं दूंगा। सीएचओ की जो यूनिटी अभी तैयार हो रखी है इसको हम टूटने नहीं देंगे, और मुझे इसका नेतृत्व नहीं करना, मुझे इसका साथी बनना है, और हमेशा साथी बन के मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। बाकी नेतृत्व तो आपके जो सीएचओ में आगे अब यूनियन भी बनाएंगे, सब कुछ है। यूनियन का रजिस्ट्रेशन हमने नेशनल लेवल पे करवा लिया है साथियों। एक साथी कह रहा था राजस्थान लेवल पे नहीं करा के, नहीं नेशनल लेवल पे नहीं करा के राजस्थान लेवल पे उसका होना चाहिए था। तो साथियों उसी की ब्रांचेस सभी स्टेट में, 6 स्टेटों में उसकी यूनिट भी तैयार कर दी गई है। आप सभी लोगों के सामने 6 स्टेटों के जो प्रदेशाध्यक्ष जहां सीएचओ लग चुके हैं, और यहाँ पे अभी 6400 सीएचओ साथी तो ऐसे हैं जो ब्रिज कोर्स अभी कर रहे हैं। एक बार उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाए, उनको राजनीति में मैं नहीं घुसेड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कल को 2 लोग 5 लोग जो भी डेलीगेट्स बने और वो कल को 1-2 के साथ भी नुकसान हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी पढ़ने का वक्त है, 1-1.5 महीना बचा है, लास्ट परीक्षा भी देनी है, पास होना है, ज्वाइनिंग करनी है। तो अच्छा यही रहेगा सभी साथियों के लिए। मैं यही मानता हूं कि जो साथी लोग जो संघर्ष करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप लोग संघर्ष कीजिए। हर एक जिले से डेलीगेट्स, कई लोगों को टेंशन हो गई है क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि भी वही अध्यक्ष बनने का 1-2 लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई अगर ये पूरा का पूरा मामला
ये इन्होंने हर जिले से अभी यूनाइट कर लिया और सभी जगह टीमें बननी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। सभी लोग मिलने आ रहे हैं। जो नहीं मिल पाए उन साथियों से भी हमारा संपर्क फ़ोन पे हो रहा है, और जो नहीं कर पाए वो भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपना रिज्यूम भी मेरे पास भेज सकते हैं। जो आगे चल के इसमें कुछ करना चाहते हैं CHOs के लिए, वो अपना रिज्यूम हमारे पास भेज सकते हैं और अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्योंकि हमें तो एक से एक चंद्रगुप्त चाहिए, जो जिन्होंने देश, जैसे चंद्रगुप्त ने बहुत अच्छे से संभाली थी पूरी बागडोर, ऐसे हर एक क्षेत्र से, जैसे तहसीलें हैं सभी और जिले हैं, 33 जिले हैं, तो उनसे भी एक एक चंद्रगुप्त चाहिए। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र यानी तहसीलों से भी और जिलों से सभी जगह से एक एक चंद्रगुप्त चाहिए। तो साथियों, वो तो वक्त जैसे ही ज्वाइनिंग होगी उसके बाद सारा काम होना है। क्योंकि उससे पहले अगर, जैसे अभी संविदा कर्मी साथी थे, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले और वो दूसरे वाले, तो उनमें से कुछ साथी लोग कल परसों भी यूनियन बना के मैडम अरुणा राजौरिया जी MD साहब हैं, उनसे मिलने चले गए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी। मैम का आपको पता है सुधीर शर्मा जी से भी ज़्यादा खतरनाक रवैया रहता है। जो थोड़ा सा भी लीडरशिप, नेतागिरी वगैरह दिखती है तो तुरंत 6 लोगों को बेवजह में सस्पेंड होना पड़ गया, सिर्फ इसी चक्कर में, यूनियनबाजी और इन्हीं चक्करों में। तो साथियों, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, अब सुधीर शर्मा सर तो ये थे कि अंदर कोई भी जाता था, जो लीडरशिप करते थे उनके सबके नाम लिख लेते थे और कहते थे इसको बाड़मेर भेज दो, इसको जैसलमेर भेज दो, इसको ऐसे कर दो, लेकिन फिर भी हम रुकवा लेते थे। लेकिन मैम का तो और भी खतरनाक काम है, उन्होंने तो सस्पेंड ही कर दिया। इस प्रकार से परेशान लोग हो रहे हैं, उनको बहाल कराने के लिए हमारी बात भी कल परसों मिलेंगे भी हम इस विषय पे 1-2 दिन में, और उनको बहाल भी करवाएंगे जो कुछ साथी लोग हैं। अब उनको हमने कहा भी था, क्योंकि हम जिस तरीके से मांग को रखते हैं वो प्रेजेंटेशन का एक तरीका जो है वो मजबूत होता है और उस मजबूत तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से सारे अधिकारी हमारे काम भी करते हैं। अब मुझे तो ना तो सस्पेंड कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते, ना मेरी नौकरी हटा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका भाई इसी तरह से आप लोगों के संघर्ष करता रहेगा। और इन चक्रों में मेरे हिसाब से पढ़ो तो 1.5 महीने बाद जितनी आप लोगों को करनी हो अच्छे से लीडरशिप करना। और जो डेलीगेट्स हम छांट रहे हैं उन सभी डेलीगेट्स को आप जिम्मेदारी देंगे कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, और सभी लोग, आप ही लोग जिम्मेदारी देना उनको और कहना कि ये काम करके दिखाओगे तब हम आपको मानेंगे कि हाँ वास्तव में कुछ कर सकते हो आप लोग। क्योंकि अब तक तो सारे काम आपका भाई करता है आप लोगों के लिए। आप लोगों की कोई भी समस्या होती है वो पहले ही मैं भाप जाता हूँ और मैं पहले ही डिमांड रख देता हूँ जाके, और उसको ज़्यादातर को तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। गिनी चुनी बड़ी समस्या बचती है, उसका समाधान अभी तत्पर होकर हम लोग लगातार निरंतर संघर्ष करके आगे कर ही रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले CHO की वेटिंग की जो समस्या है ये तो मैं बता दूँ, CHO की वेटिंग के लिए स्पेशली अधिकारियों से मिलना होगा लगातार अब इस सप्ताह में, और बहुत अच्छा राउंड अप होगा। हम अधिकारियों से अब मिलेंगे और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कल से इसका क्रमवार तरीके से अब आगे का जो क्रमवार जो संघर्ष है वो चालू हो जाएगा। अब वेटिंग के लिए अब और वेट नहीं कर सकते। अधिकारी भी चेंज हो गए थे, मंत्री भी चेंज हो गए थे, इसलिए हम लोग इतने दिन से बैठे थे। लेकिन अधिकारियों का जो 7-7 दिन के गैप में चेंज होना था, उसकी वजह से काफ़ी हमारी जो मांगे थी वो डिले हुई, हल्की 15-20 दिन, 1 महीने डिले हो गई। क्योंकि कभी मंत्री चेंज हो गए तो उसके 7 दिन बाद अधिकारी, उससे 7 दिन पहले अधिकारी चेंज हो गए। सुधीर शर्मा जी की जगह अरुणा राजौरिया मैम आ गई MD। तो ऐसे ही हेल्थ सेक्रेटरी उससे पहले चेंज हो गए, वैभव गलेरिया जी आ गए, पहले सिद्धार्थ महाजन जी थे, फिर मंत्री जी चेंज हो गए, रघु शर्मा जी की जगह प्रसादी लाल जी मीणा जी आ गए, फिर उसके बाद अब PD साहब चेंज हो गए। जबकि मुख्य रूप से PD साहब के हाथ में ही रहता है, और पुराने जो PD साहब थे वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया था। और अंत में उनको प्रसादी लाल जी को धन्यवाद भी दिया कि आपने उनको हटा के उनकी जगह पे दूसरे जो PD साहब है गुगरवाल जी उनको लेके आए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी मिलकर अच्छे से काम करेंगे। अभी भी कुछ संभावनाएं ऐसी हो रही हैं कि NHM MD जो है उनका भी अभी जो ट्रांसफर हो सकता है और उनकी जगह पे दूसरे कोई व्यक्ति आ सकता है। और मैम तो बिल्कुल ही अलग ही तरीके से हैं, तो खतरनाक MD आई हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो डेपुटेशन पे 2 साल के लिए राजस्थान आई हैं। और वैसे उनका भी चांस है कि वो विभाग चेंज हो या कुछ काम चेंज हो यहाँ पे राजस्थान में, ऐसा चांस चल रहे हैं ऐसे। तो साथियों, अब आ जाओ CHO वेटिंग का जो मामला, उसको भी अब आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सेकंड जो मामला है, जो सेकंड मामला है उसके अंदर आप आ जाइए। CHO के जो 10,000 का इशू चल रहा था, वो 10,000 का इशू कोई जो इशू है लगभग सोल्व हो गया था। मैंने एक वीडियो भी डाला था कल परसों स्पेशली उसी के लिए, जो 3,000 रुपये वाले के लिए, कि भाई 3,000 रुपये बस वाले जो पैसे हैं। साथियों देखिए, कॉलेजेस हैं वो लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं,
जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन लोगों ने भी, उनकी फेडरेशन ने भी स्पेशल लेटर दे रखा है। मैं आपको वो लेटर भी वायरल कर दूंगा। उन्होंने साफ कहा है, ये तक कह दिया था कि आपके बच्चे वापस ले लीजिए एनएचएम विभाग को। साफ उनकी जो फेडरेशन यानी उनका सभी का जो एक फेडरेशन होता है उसने साफ कह दिया है कि भाई हम आप बच्चे वापस ले लीजिए, हम तो इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो फिर बोले हम फ्री में बिजली जला रहे हैं, पानी फ्री का जला रहे हैं, हमारे टीचर्स लगा रखे हैं, हमारी कॉलेज की बसें भी अभी लगा रहे हैं, जो ड्यूटीज होती है तो उसमें बसें भी लगाएंगे। जिन कॉलेजेस में बसें नहीं लगती हैं, ये इश्यू खड़ा करना अपने लिए बहुत आसान होता है, लेकिन मैं कैसे भी चाहता हूं साथियों कि ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाए और कैसे भी ये ब्रिज कोर्स, क्योंकि 7810 लोगों को, सॉरी 6400 लोग हैं वैसे ब्रिज कोर्स वाले, 6400 लोगों को ब्रिज कोर्स कराना शायद इंडिया में तो आज तक के इतिहास में कहीं हुआ नहीं है। और वो आपके भाई के दम पे, जो दिमाग के दम पे या किसी भी दम पे हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने कैसे भी करके, चाहे एएनएमटीसी लेने पड़े हो, जीएनएमटीसी लेने पड़े हो, जीकॉन लेने पड़े हो और साथ में प्राइवेट कॉलेजेस लेने पड़े हो, चाहे कोई भी स्तर पे इन लोगों को काम करना पड़े हो हमारे दबाव की वजह से और हमारे दिमाग की वजह से कि भी कैसे भी करके ये सभी का कैसे भी करके भला हो रहा है। और ये जल्द से जल्द एक साथ में, क्योंकि 2 हिस्सों में अगर 3350 और 3350 और ऐसे करके अगर ब्रिज कोर्स होता तो मेरे को नहीं लगता कि 2 हिस्सों में, क्यों आगे वाला जो पहले 3350 को कराते और फिर जनवरी से दूसरे 3350 को कराते ब्रिज कोर्स, तो शायद अगले 3350 पहले ही इस पे स्टे ले लेते और ये 2 साल तक ब्रिज कोर्स चालू भी नहीं होना था। और आप सभी को पता है कि ब्रिज कोर्स कितनी मुश्किल से मैंने चालू करवाया था। 4 महीने हो गए थे, किसी को कहीं फेंक रखा था, किसी को कहीं ड्यूटियां करनी पड़ रही थी, हर जगह पे अपन लोगों ने संघर्ष किया इसमें। और उस संघर्ष की अगली कड़ी में लगातार हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। 1 महीने की केवल 40,000 रुपये आप लोगों की सैलरी है साथियों, और आगे चल के और उस 40,000 सैलरी और साथ में इधर से 40,000 रुपये इसका खर्चा आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता मेरे हिसाब से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि 40,000 के करीब पैसे तो आप लोगों के वैसे भी आ ही रहे हैं। और साथियों कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा मेरा बस चला तो मैं तो राजस्थान सरकार से पैसे छीन के आप लोगों के लिए फीस के दिलवा दूंगा। मेरे तो प्रयास और भी चल रहे हैं कि भाई ये फीस है वो राजस्थान सरकार भी कुछ भरे अपनी तरफ से, कॉलेजेस को देना। हमने तो ये भी मांग रख दी अब नई कि भाई जो फीस है, जो पैसा है, भाई केंद्र सरकार से आया है जो 1,34,100 यानी कि 1,04,000 मान लीजिए लगभग जो पैसा आया है, वो पूरा पैसा केंद्र सरकार ने लगभग भेजा है। तो उसमें राज्य सरकार है वो भी अपनी तरफ से कुछ जोड़े, उसमें ऐड करे और कॉलेजेस को दे दे, प्राइवेट कॉलेजेस को। और क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को भी नहीं देना चाह रहे थे, ये तो सरकार अपने ही अकाउंट में रखना चाह रही थी, लेकिन कैसे जैसे करके पहले गवर्नमेंट वाला करवाया अपन लोगों ने, तो इसी के आधार पर अब प्राइवेट का करवा रहे हैं। और जल्द से जल्द सभी को पॉजिटिव तरीके से मिलेगा। कुछ कॉलेजेस में बच्चों को एडर है कि भाई उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि साइन करवा लिए हम लोगों से पिछले महीने के भी, तो उनको भी मैं कह देता हूं साथियों, साइन करवा लिए हों, चाहे गलती से अगर उनमें से कई कॉलेजेस के अगर अकाउंट में चला भी जाता है पैसा, तो उन कॉलेजेस से जो चाहे 7-7 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से वो कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, 7-7 हज़ार रुपये महीना, यानी कि आप लोगों को खर्चा 8-8, 7-7 हज़ार जो भी कॉलेजेस देते हैं, तो आप 5 महीने के जोड़ लो 35,000 के करीब वैसे हो रहे हैं, 35-40 हज़ार के करीब। तो साथियों कैसे भी कान इधर से पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, तो कॉलेजेस से फिर आप लोगों को दिलवाने के लिए एनएचएम से हमने बात कर ली है और एनएचएम ने बोल भी दिया है कि भी उन लोगों के लिए चलो ऐसे नहीं हो पाएगा तो वैसे कॉलेजों पे प्रेशर डाल के और उनके बच्चों को जो नहीं रहे हैं उनके लिए हम कुछ कर देंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा एक बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा 10-10 हज़ार रुपये वाला मैटर। और साथियों कई कॉलेजेस का अब निरीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं दोबारा से। कुछ की शिकायत भी हमने दी थी कि कई दूसरे बच्चों को बिठा के वहाँ पे और इंस्पेक्शन करवा दिया और दिखा दिया कि सीएचओ हैं ये, जबकि वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे में जो गलत तरीके की उन लोगों ने की थी तो उन कॉलेजों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई से ज़्यादा बेहतर देखो चीज़ ये है कि भाई बच्चों को पैसे मिलने चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा के, तो साथियों वो पैसे मिलेंगे। प्लस दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी के इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ये जो कम होते हैं ना तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैं इस मामले को इतना जबरदस्त तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जोर इसी मामले में आ रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा दिक्कत शायद इस मामले में नहीं आती साथियों, क्योंकि सुरेंद्र जी इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स और सभी चीज़ों के मामले इसमें होते हैं साथियों। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको मैं बता दूँ भाई, क्योंकि मेरे सभी 6400 के 6400 अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवाना मेरा पहला उद्देश्य है, न कि उन लोगों में से कोई भी एक बच्चा भी बाहर हो तो बहुत दुख होगा मुझे। तो साथियों जो सीएचओ साथी हैं उनको सभी को ज्वाइन हो, ये हमारा पहला लक्ष्य है।
इंटरनल मार्क्स किसी के गलती से कम नहीं चले जाए, किसी के प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जाए, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। आप सभी को नहीं पता है अभी तक कितनी दिक्कतें हैं। किसी को बेमतलब में पहले ही रेस्ट्रिक्शन कर दिया कॉलेज से या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई तो दिक्कतें आती हैं। तो साथियों ये हो गई समस्या 10,000 वाली, इस पे जल्द से जल्द फैसला आना है। एक बार निरीक्षण का वापस पुनः निरीक्षण करवाए गए हैं, वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं, और जल्द से जल्द कॉलेजेस का होके कि भी हॉस्टल है नहीं है, टॉयलेट्स है नहीं है, सभी तरह से विभाग भी उनको दबाएगा और सारे तरीके से आप लोगों के पक्ष में ही लगभग फैसले आने हैं। तो 2.5-3 महीने का तो फाइनल हो ही गया था पहले, और आगे का भी धीरे धीरे निष्कर्ष निकलते हुए आ जाएगा साथियों। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक जो सबसे ज्यादा जिससे डरे हुए हैं साथी लोग, वो है ऑब्जेक्टिव और इंग्लिश हिंदी में पेपर होना। इंग्लिश हिंदी और ऑब्जेक्टिव ये तीनों में कोशिश ये है कि साथियों हिंदी इंग्लिश का तो लगभग फाइनल सा करवा ही लिया था अपन ने। अपनी कोशिश ये है, मैंने ये मुख्य मांग रखी है कि ऑब्जेक्टिव में हो, इग्नू के तर्ज पे चाहे आप पेपर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू के भी हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए थे सारी तरीके से हम। और साफ कह दूं साथियों, 10,000 वाला मैटर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वेटिंग का हो, चाहे स्पोर्ट्स की सूची जारी कराने का हो, ये सारे मैटर्स के लिए स्पष्ट रूप से मैं आपको कह देता हूं कि 100% अपने सोल्व होंगे। थोड़ा सा डिले जरूर हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और हिंदी इंग्लिश का जो मैटर है वो आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर अगले सप्ताह में क्लियर हो जाए, लास्ट 10 दिन में क्लियर हो जाए। क्योंकि पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें तैयारी किस हिसाब से करनी है। अगर कोई भी नहीं हो और कल को इंग्लिश में ही हो तो अभ्यर्थी अचानक से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो उनको समय लगेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में जीएनएम वाले जो मेरे साथी लोग हैं उनको, और आयुर्वेद वाले जो साथी लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व जल्द से जल्द की जाएगी, ताकि 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल साफ सुथरा नोटिफिकेशन उसके अंदर ऑनलाइन डाल दिया जाए। ये अपन चाहते हैं कि आरयूएचएस द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करे, चाहे विभाग जारी करे, कि पेपर किस तरीके से होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, और जो उनके लिए जो अभी बुक्स अवेलेबल करानी है, अच्छा है ना, वो डिले हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। डिले होने का अपन को यही फायदा रहेगा कि अपन ये कहेंगे कि अब तक तो नोट्स भी आप लोगों ने अवेलेबल नहीं कराए हैं, इनका स्टडी मटेरियल तक अवेलेबल नहीं कराया है, तो बच्चे पास किस तरह से होंगे। तो इनको पास करने के हिसाब से भी और अच्छे से इनको शिथिलता देने के हिसाब से इनका कम से कम ऑब्जेक्टिव रखा जाए या हिंदी इंग्लिश में रखा जाए, ताकि इन सभी को इसका फायदा मिल सके। तो साथियों ये सारी चीजें अपन ने रखी थी, तो जल्द से जल्द इसका समाधान हो, ये ऐसा अपन चाहते हैं। नहीं तो अगले ही वीक में मैं आपको अचानक से डेट बताऊंगा, एक रात पहले बोलूंगा, और आप लोगों को तैयार रहना है। अगले सप्ताह में यानी सोमवार से शुक्रवार के बीच कभी भी अपन लोग ऑब्जेक्टिव वाले इश्यू पे अटैक कर सकते हैं, और बड़े अटैक की तैयारी रखें आप लोग। अगर थोड़ा सा भी डिले या गड़बड़ होने की संभावना होती है तो हम सीधा पड़ाव डालेंगे, और आप लोग तैयार रहना है। जो भी साथी जयपुर और जयपुर के संबंधित नजदीक जिले हैं उन सभी से तो खास करके तैयार रहें इन दोनों मैटर्स में, 10,000 और ऑब्जेक्टिव वाले मैटर में, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। हालांकि 10,000 वाला लगभग सोल्व हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में अपन को डालना पड़ सकता है। साथ में वेटिंग वाले साथी भी तैयार रहे। स्पोर्ट्स की जो साथी हैं उनके लिए भी एक बार वापस से कल से अधिकारियों से वापस मिलना शुरू करेंगे। तो कल मैं लाइव आऊंगा स्पेशली साथियों, आप लोगों को बता देता हूँ। तो कई इश्यूज है, सबसे अहम मुद्दा मैं बता दूं आपको, दो जो साथी हैं जो सबसे ज्यादा बेमतलब में परेशान हो रहे हैं, जिनको एब्सेंट शो कर दिया गया सीएचओ में, जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी दे रखी थी, उनको 7-7, 6-6 महीने हो गए नौकरी करते हुए, और अब तक उन लोगों को कॉलेज से अलॉट नहीं की गई है, उनका बैच भी पीछे कर दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और ये सबसे ज्यादा सहानुभूति मेरी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। साथ में जबरदस्ती में उनको पेंडिंग, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है साथियों। 2-3 लोगों ने कुछ उसमें फर्जीवाड़े किए, जो गलत तरीके से वो बनवा लाए वहाँ से प्रेजेंट का, जबकि वो प्रेजेंट नहीं थे, या किसी और की जगह पे उन्होंने नौकरी लगा दी, या कुछ गड़बड़ हुआ जो भी, तो वो कोर्ट में मामले पेंडिंग है अधीन उसके चक्कर में उन लोगों का एक के बाद एक दिन निकला जा रहा है, और उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और मेरा उन लोगों के लिए अब कल से जबरदस्त तरीके से उनके लिए मैं भागदौड़ करूंगा। उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आ जाइए, मेरे से मिल लीजिए एक बार के लिए। कल तो स्पेशली सुबह मिल लेना एक बार, अलग से अपन मिलेंगे, कहीं बैठ के बात करेंगे, पूरा सिस्टम तैयार करके फिर आगे अटैक करेंगे। तो साथियों आप लोगों को आना है, जरूर आना है, ताकि आप लोग, ये लाइव इसीलिए डाला गया है कि आप लोग मिलें, जिससे मैं आपका समाधान अब जल्द से जल्द करवा सकूं साथियों। उसके बाद तो अगले वीक में, हालांकि इस वीक में दौरे भी हैं कुछ एक जिलों के, लेकिन अपन लोग इस तरह से इसको करेंगे क्रमवार तरीके से, 1-2 दिन का गैप दे के कल भी करेंगे बढ़िया अटैक, और फिर भी करेंगे। तो साथियों सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जो पोस्ट बेसिक वाले साथी हैं, अब उनका जो है वो मैं स्पीडली करूँगा, क्योंकि 1.25 करोड़ जब सरकार के पास इतनी एक्स्ट्रा पैसा हो गया है, तो पोस्ट, भाई इतने साथी हैं जिन्होंने पोस्ट बेसिक के साथ ब्रिज कोर्स कर रखा है, यानी शिष्यत उनके जुड़ा हुआ था, तब 20-21 बैच में जो पास आउट हुए थे, जिनका 18 के बाद
बाद के बैच के हैं, वो अब तक उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, जबकि उन साथियों ना तो 59 लोगों को 59 लोगों को फाइल साइन होके आ गई, सिर्फ लिस्ट डालनी बाकी है। उनका जो मतलब 59 लोगों को अब ज्वाइन करवा के और जल्द से जल्द उनका काम खत्म करें, अन्यथा सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। खुली धमकी है मेरी, खुली चुनौती है सरकार को, क्योंकि इतने दिन तक किसी बच्चों को बेवकूफ बना के नहीं रखना चाहिए। कभी मंत्री चेंज हो गए, कभी अधिकारी चेंज हो गए, तो इसमें हम क्या करें? आप लोग तुरंत प्रभाव से उनको प्रतिस्थापन दीजिए और तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दीजिए, अन्यथा पूर्व मंत्री जी को भी ध्यान है, पूर्व के अधिकारियों को भी ध्यान है कि हम क्या चीज है। और वैसे ही अब तो हमारे साथी लोग हमें फूल के साथ साथ तलवारें और लठ भी भेंट कर रहे हैं। ये हम नहीं चाहते कि आगे चल के इस तरह के युद्ध मैदान में हमें उतरने पड़े, लेकिन हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाई प्यार से काम हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर काम अपने तरीके से दिमाग से आंदोलन भी किया है तो बहुत तरीके से किया है, तब जाके काम हुए साथियों। तो आपको सभी को पता है, आंदोलन से दुनिया बैठ बैठ के आ गई धरनों पे। 50-50 दिन के धरने हो गए, 60-60 दिन के, आज तक कोई लेड़ा एक न देड़ा दो। एक ही भर्ती पूरी हो रही है लोगों की, बेरोजगारों की भी, वो प्रयोगशाला सहायक जो हम लोगों ने ले रखी है। उसके अलावा बता दो आप, एक भी मांग पूरी हुई हो तो मेरे को बता देना आप। और जो मेडिकल की जो अपने वाली भर्तियां वही पूरी होती हैं, और तो कोई भर्ती पूरी होती नहीं है। हम लोग ले लेते हैं वो भर्ती, वो सबसे आगे बोलने लग जाते हैं लोग बाग कि हाँ हम करा देंगे, हम करा देंगे, हम करा देंगे। कुछ नहीं है सिवाय बेवकूफ बनाने के। लोगों के पास एक भी मांग पूरी नहीं हुई, 21 सूत्री और चाहे 20-50 सूत्री बना देते हैं मांग। तो जब भी कोई मांग पूरी होनी होती है कि उस पता लग जाता है लोगों को कि ये वाली मांग पूरी होने होती है, तो यूं कह देते हैं 22 सूत्री हो गई मांगे। एक रात पहले उनकी 22 सूत्री मांगे हो जाती है, फिर 3 दिन में वो मांग अपनी पूरी हो ही जाती है, तो एक और बड़ी जीत हो जाती है उन लोगों की। तो इसी तरह से ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम करना होगा जिस दिन कर लेंगे, राजनीति करनी होगी तो फिर यही कर लेंगे। तो राजनीति अपन को नहीं करनी, अपने प्रोफेशन को बदलना अपना फर्स्ट टारगेट है और उसको हम अचीव करके रहेंगे। साथियों नेक्स्ट नंबर, अब आप आ जाइए। सीएचओ की स्पोर्ट्स की और वेटिंग का मैंने बोल ही दिया साथियों, बाकी सारे मुद्दों पे आपको बताया दिया। अब आ जाइए प्रयोगशाला सहायक पे साथियों, जो मुख्य रूप से मेरे साथी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अजय जी हो, संजय जी हो, योगेंद्र जी हो, मनोज भाई हो, सभी लोग लगे हुए हैं, और रोशन भाई, सभी लोग लगे हुए हैं, भागदौड़ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं, उन साथियों का साथ बनाए रखें। कभी भी कोई लड़ाई अकेले बेवकूफ बना के धरने पे बैठ गए दिखावे से कभी नहीं होता है। जो काम होते हैं सारे दिमाग से होते हैं। कि सरकार को हमने राय दी थी ब्रिज कोर्स की, किसी को ये भी नहीं पता था कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। जो ये इसमें मूवमेंट आया फाइल में, हमने दिमाग लगाया, 10-10 रात तक दिमाग लगाया कि इसमें क्या किया जा सकता है कि इनको योग्य बनाया जाए, और योग्य बना के इन संविदा कर्मी साथियों को परमानेंट कराने का एक काम किया जाए। कितने सालों से ये परेशान थे साथियों। बात ये नहीं होती है, पहले काफी प्रयास किए इन लोगों ने, नहीं हो पाया इनका 2-3 साल में कुछ भी। फिर उसके बाद ये साथी लोग अब टच में आए और कि इसका कोई ना कोई समाधान निकालिए। हमने दिमाग लगाया ब्रिज कोर्स वाला, और इतना बढ़िया। नहीं तो इस ब्रिज कोर्स के अलावा बताओ हुआ क्या है अब तक इसमें? जुड़ा ही एक सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है, उसमें ब्रिज कोर्स का ये सिस्टम जुड़ा, और अब लिस्ट जारी होनी है। बताओ आप, सारे काम जो अपन ने बोले वही हुए, लोगों को तो पता भी नहीं था कि ब्रिज कोर्स होता क्या है। तो साथियों सारा सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है, और जो मैंने बताया था कल सोमवार है, और अभी 4 दिन के अंदर अंदर मतलब बृहस्पतिवार तक लगभग सूची जारी हो जाएगी। कोशिश ये है कि उससे पहले ही करवा ले, कोशिश यही है कि उससे भी पहले करवाएंगे, मंगलवार बुधवार तक ही करवा ले, लेकिन बृहस्पतिवार तो मेरे हिसाब से अंतिम है। एक आध दिन और ऊपर हद मार के निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन साथियों जल्द से जल्द अपन इसको पूरा करवाएंगे। और ये पूरा करवा के, और 100% ये है कि जल्द से जल्द ये कोर्ट में नहीं अटके, इसके लिए बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। और कैविएट भी इसमें लगवा रहा हूँ, इस भर्ती के अंदर कैविएट लगवा रहे हैं साथियों। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, ताकि कोई भी स्टे नहीं आए जल्दी से। कोई भी इसमें रिट लगाता है तो उसमें सवाल जवाब होंगे, डायरेक्ट स्टे नहीं आएगा, जिससे भर्ती अटकेगी नहीं। और इतने में अंतिम चयन सूची भी जारी हो जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। और जो वैध होगा, तो रियल में जिसके किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कैविएट का फायदा ये होगा कि सवाल जवाब होंगे। और मान लो मैं जायज हूँ और मैं वैध हूँ कैंडिडेट, उसके बावजूद मैं बाहर हो रहा हूँ, तो मेरे को उसके अंदर ले भी लिया जाएगा, और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे उसके अंदर मेरा नंबर भी आ जाएगा लिस्ट में। तो इसको कहते हैं कि भाई कैविएट का सिस्टम। तो कैविएट अपन लगवा रहे हैं, इसमें कैविएट का सारा सिस्टम हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सारा मैटर क्लियर। वैसे कैविएट का पहले भी था, लेकिन एक बार बीच में उचनती ये नियम संशोधन वगैरह हुए, तो सारा मामला, विज्ञप्ति भी फिर से जारी हुई, नोटिस वगैरह, तो साथियों सारी चीजें दोबारा से हुई। तो उसमें कैविएट का भी अब सिस्टम अपन करवा रहे हैं, हमने बोल दिया था। और ये पहले इसलिए नहीं बोला साथियों, क्योंकि ये बातें लीक नहीं की जा सकती, क्योंकि जो फर्जी, कुछ एक लोग फर्जी थे जो वो इसमें घुस जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अपन ने दिमाग से पूरा काम किया, और अब आगे परिवेदना भी मांगी जाएंगी। तो ऐसे समय पे और इस तरीके से इस काम को करेंगे कि
कोर्ट्स में भी जल्दी से हर कोई इस तरह से नहीं इसको अटकाने का प्रयास नहीं कर पाएगा। इसमें एक ट्रम्प कार्ड और भी हम खेलेंगे और जल्दी प्रयोगशाला सहायक भर्ती को जो 1534 पदों पे जो 83 पदों पे जो भर्ती होनी है बढ़ा के, उसमें जो ये भी किसी ने सूचना नहीं दी होगी 49 पदों को बढ़ा के, तो साथियों ये सूचना मैं दे देता हूँ आपको। और सारे जितने भी साथियों, चाहे उसमें 1100 मिले 1200 मिले, एग्जैक्ट संख्या भी हम लोग बताएं तो क्या अब आपको पता है 2-3 दिन में वैसे ही आपके सामने आने वाली है। फाइल एक बार अब तैयार हो चुका है, पूरा लिस्ट भी तैयार हो गई है, सारे काम तैयार हो गए हैं। अब 1-2 दिन में फाइल अखिल अरोड़ा जी तक भी जाएगी और ऊपर वैभव गलेरिया जी तक भी जाएगी और सभी तक जाएगी। उसके बाद ही तुरंत अप्रूवल होते ही, जितना जल्दी अप्रूवल हो जाएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को फिर इसमें आगे सफलता मिलेगी और आप लोगों की जल्द ही नौकरी के द्वार खुलेंगे, परमानेंट होने के द्वार खुलेंगे और बहुत जल्द आप लोगों की खुशियां आएंगी जीवन में साथियों। अब साथियों एक सीएचओ की मैं अगली भर्ती के बारे में बताना भूल गया था। वो सीएचओ की जो अगली भर्ती है उसमें जो नियम, जो कई बड़े साथी लोग यूं कहते हैं यूनियन वो चिल्ला रहे थे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें करना ही है तो सीएचओ की अगली जो भर्ती है उसके अंदर जो नियम आ रहे हैं उसके अंदर केवल सीसीएच को लेने की तैयारी हो चुकी है। तो उसमें कैसे भी करके आप लोग साथ दीजिए और दिल्ली तक भी हमारा साथ दीजिए कि हम लोग कैसे भी करके उसमें मतलब सभी को एलिजिबल करवाएं, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग सीसीएच और आयुर्वेद सभी को। तो साथियों क्योंकि बहुत समय से काफ़ी बेरोजगार साथी, जो बेरोजगार तो नहीं है लेकिन युवा साथी अब अपनी उम्र के नज़दीक है, जिनकी उम्र होने जा रही है और उसके बावजूद उनको अब तक नौकरियां नहीं मिल पाई, उनके लिए एक नौकरी का सपना और है जो पूरा कर सकते हैं हम लोग। उनमें से कुछ लोग आप लोगों के साथ फाइट करेंगे तो अच्छे से, क्या पता उनका भी नंबर आ जाए तो उनको भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि आगे एक सीएचओ में और मौका मिले उनको। तो साथियों ओवर एज ना हो इसलिए। तो साथियों अगली चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है आप लोगों के लिए पैरामेडिकल भर्ती। साथियों पैरामेडिकल भर्ती में आप सभी को मैं बता दूं, पैरामेडिकल भर्ती के अंदर एलटी और आरटी में किसी को भी पता नहीं था। हमने जानबूझ के गुपचुप में सारा काम किया और उस गुपचुप में काम करने का फायदा आप लोगों को पता चल गया होगा। किसी बेरोजगार नेताजियों को तो पता भी नहीं चला कि कब तो पद बढ़ गए, कब अपनी फाइल जुड़ गई, कब क्या सिस्टम हो गया। और मैंने सबको हिंट पर्सनली सबको बता भी रखा था और मैं ही एक मात्र ऐसा बंदा होगा जिसने ये बातें बताई होंगी आपको। साथियों सारे काम तो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। 300 से 350 के करीब भर्तियों का जो लेटर है वो भी जल्द आ जाएगा और क्लियर होके आ जाएगी। पूरी फाइल क्लियर हो गई है लगभग और वो जुड़ने का लगभग तैयार हो गया है मामला। और जो बाकी आरटी की जो नए पद जुड़े हैं उनका लेटर भी हरिप्रसाद शर्मा जी के पास आज नहीं सॉरी परसों पहुंच गया होगा, नहीं तो कल तक या परसों तक लास्ट पहुंच जाएगा। और जल्द से जल्द उन भर्तियों पे लिस्ट जारी करवाने का काम हम लोग करेंगे। आगे की जो लिस्ट जारी होगी लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर दोनों की एक और चयन सूची जारी कराने का हम काम करेंगे जल्द से जल्द। और जो वंचित रह गए थे एक को भी बाहर नहीं होने दूंगा। दिखावटी नहीं हूँ, आप सभी को पता है जो काम करता हूँ धरातल पे करता हूँ और गुपचुप में जो काम करता हूँ और दिमाग से जो काम करते हैं उसकी हमेशा जीत हुई है। और एसओजी वाला किया तो उसकी वजह से सारे फर्जी बाहर हुए। और कोर्ट से जो साथी लोग थे जो जिन का कोर्ट में अब रिजेक्ट हो गया, केस हारे हैं, उनकी जगह पे भी अब लिस्ट जारी होनी शुरू हो जाएंगी। जल्द से जल्द सभी के लिए समाधान होगा, जल्द और लिस्टें भी जारी होंगी और आगे का काम भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों के हमेशा साथ है साथियों। ईसीजी की भी दोनों तीनों साथियों का जल्द से जल्द समाधान होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो उनकी ज्वाइनिंग आनी है इसी था कि सप्ताह में अभी ज्वाइनिंग आ जाएगी, लेकिन 2-3 दिन और लग सकते हैं क्योंकि मंत्री जी के पास पेंडेंसी रह गई थी थोड़ी सी। और जल्द से जल्द मंत्री जी का है कि लाल छोट दौरा भी था और फिर इधर उधर भी चले गए थे, तो जल्द से जल्द आप लोगों का समाधान होके आ रहा है। और मैं बता दूंगा कल शाम को लाइव में सभी का जो 3 साथी लोग, 2 ही साथी है वैसे तो मेन, राहुल और दिव्या, वो दोनों का कल तक मैं बता दूंगा लाइव में शाम को आपको। और साथियों आप लोगों के लिए इसी तरह लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन पैरामेडिकल के जो साथी हैं उसमें जो चयनित सूची पहले जो जारी हुई थी साथियों, उनको मैं एक छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग की मांग मैंने रखी थी, लेकिन वो ज्वाइनिंग कोशिश ये थी कि भाई मैंने पहले भी जो 537 की उस टाइम ज्वाइनिंग करवाई थी रेडियोग्राफर में, वो पहले वाली जो सेकंड सूची वालों की, फर्स्ट सूची वालों की एलटी में करवाई थी, फर्स्ट सेकंड सूची की। तो साथियों उस वक्त भी मैंने रखा था मांग, तो ये कहा गया था कि इनको साथ ही ज्वाइनिंग देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो जिद बहस की वजह से फिर से पदस्थापन रह गया था। लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि पदस्थापन क्या होता है, लोग बोले हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, जबकि आपको टेम्पररी एक तरीके से अस्थायी तौर पर ज्वाइनिंग दी गई थी वो साथियों। तो इसी तरह से अब जो स्थायी पदस्थापन है वो ही आप लोगों का करवाएंगे। और
जल्द से जल्द होगा, जिनकी चयन सूची जारी हो चुकी है, क्योंकि चयन सूची भी हम जारी करवा के लाए हैं तो पदस्थापन भी हम ही करेंगे, और एसओजी से बाहर भर्तियों को करवा के आप लोगों की ये लिस्टें जारी हुई है। बहुत बड़ी मेहनत हम लोगों की लगी है इसमें, विनोद भाई का और भवानी भाई का, जिनका अच्छा रोल रहा था, सभी साथियों का रहा था। साथियों मैं किसी एक के लिए नहीं कहना चाहता, चाहे और भी साथी लोग हैं जिन्होंने सदा से संघर्ष किया, वो भी मेरे साथी लोग हैं, वो कोई अलग नहीं है, मेरे मेडिकल फील्ड के लोग हैं, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, सभी साथ हैं हम लोग एक दूसरे के। हो सकता है मनभेद हो सकता है छोटा मोटा, वो भी आपस में एक दूसरे से, अब तो वैसे भी सारे साथ आ चुके हैं। जो लोग फर्जी थे उनका पता चल गया लोगों को, सबको वक्त आने पे सच्चाई सबके सामने खुल जाती है, किसकी क्या मेहनत थी। भरे कोविड में अकेले दौड़ के ये भर्तियां मैंने चालू करवाई थी, और उसी समय के दौरान हम लोगों को प्रयोगशाला सहायक का फायदा मिला था। इसी तरह से पैरामेडिकल भर्तियों के लिए फायदा मिला। और साथियों मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो भर्ती है उसको पूर्ण कराने का काम हम लोग करेंगे। इस भर्ती को पूरी तरह से बाइंड अप करवाने का तो पहले प्लान हो गया था, लेकिन कोर्ट का जो है निर्णय उसके अधीन सारा चल रहा था, और वो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने क्लियर होके, और पूरा मामला क्लियर होते ही उसके बाद इस भर्ती को बाइंड अप करवा रहे हैं। अभी 10 दिन के अंदर अंदर इस भर्ती को आप बाइंड अप करवा देंगे, पूरी निपटा देंगे। उसके बाद नई भर्ती जो है लिखित परीक्षा से, चाहे वो ईसीजी टेक्नीशियन की हो, उसके लिए भी आकाश भाई, वो साथी लोग मेरे दौड़ते रहते हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उनका साथ दीजिए। जो युवा साथी अभी भाग दौड़ कर रहे हैं, जो मेरे साथ भी आते हैं, कई बार देखने में आते हैं वीडियोस में और फोटोज में, तो साथियों उनका साथ दीजिए, जिससे हम नई भर्तियां निकलवा सकें, चाहे नेत्र सहायक की हो, चाहे ब्लड बैंक टेक्नीशियन की हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन की। तो साथियों जो आसान बहुत लगता है, लेकिन एक फाइल क्लियर होने में, नियम संशोधन की एक फाइल क्लियर होने में 6-6 महीने लग जाते हैं, 1-1 साल लग जाता है। हम लोगों का ये प्रेशर है, अपनी मेहनत है कि 1-1, 2-2 महीने में हम लोग फाइलें क्लियर करवा के लाए हैं, कैडर बनवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं। और अब जो पैरामेडिकल के जो साथी लोग हैं, कर्मचारी साथी लोग हैं, उनकी पे ग्रेड का मामला भी हम इसमें उठा रहे हैं, और साथ में जो सीएचओ की जैसे नियमितीकरण कार्य, इनका सभी का एक साथ में मामला उठाएंगे, तो ताकि मजबूती मिले। सभी एक का भले 2 और 2 के भले 4, आपको सभी को पता है जब यूनाइट होकर काम करेंगे, एक वो लकड़ियों की पूरी यूनाइट होती है तो वो मजबूत होती है, और सिंगल लकड़ी को आप 2 मिनट में तोड़ सकते हो। तो इस तरह से पूरी मेडिकल फील्ड को हम एकजुट करने जा रहे हैं, और उसका फायदा हर एक कैडर को मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये मजबूत हो जाएंगे साथियों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग यूनाइट हो गए, मैं ये मानता हूँ कि आप सभी का भला अपने आप हो जाएगा। साथियों इसके बाद जो नई भर्तियां हैं, लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, ईसीजी टेक्नीशियन, ये सभी की नई भर्तियों के लिए कल से और बड़ा आंदोलन और पुरजोर तरीके से प्रेशर डालेंगे, जिससे इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से LTRT वाली को बाइंड अप करे सरकार, कि इसको खत्म करो ताकि अगली निकाले, नहीं तो बहुत बड़ा प्रेशर बन जाएगा। इस तरह से सरकार पे हम प्रेशर डाल रहे हैं। सरकार ने अभी और भी, अब आ जाइए साथियों फार्मासिस्ट वाले साथी और डेंटल वाले साथी। जो फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं के लिए पैदा हो रही है। सभी जगह पे जीत हमें मिल रही है, लेकिन फार्मासिस्ट वाले जो साथी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सरकार के उसमें चली गई थी। प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के लिए भी नेगेटिविटी चली गई थी, लेकिन उसको कैसे जैसे करके हम बुना पाए, सेट कर पाए, क्योंकि उसका काम लगभग हमने ब्रिज कोर्स के तरह थ्रू हमने समाधान निकलवा लिया था। लेकिन साथियों जो फार्मासिस्ट वाले साथी हैं उनके लिए भी अभी तक नेगेटिविटी सरकार के उसमें दिमाग में पूरी तरह से बनी हुई है। और उन लोगों ने जब विज्ञप्ति जारी होनी थी तो कुछ लोगों ने थोड़े दिन पहले हमने तैयारी करवा ली थी विज्ञप्ति की, लेकिन कुछ लोगों ने फिर उसमें वापस राजनीति घुसेड़ दी। और अब कोऑपरेटिव वालों का साथियों अब तक जो यस हो गया था, वो अभी तक एक चीज़ लेटेस्ट में अपडेट में ये आ रही है कि पूरी तरह से अभी तक जो उसमें जो जुड़ने थे बोनस अंक, वो अब तक भी मतलब पेंडेंसी आ रही है उसमें। तो साथियों वो जो है वो तो होना ही होना है, लेकिन कोई मेरिट आधार की भी कुछ सूचनाएं आ रही हैं, जो पहले मैंने बता भी दिया था आप लोगों की। साथियों आप लोग जाग जाओ, आप लोगों की मेरिट आधार पर भर्तियां करवाने के आप ही के साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो आप लोगों को आगे होके लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग अंदरूनी रूप से क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और फिर बीच का समझौता निकालने की बात करें तो बीच का समझौता आपको पता है, जब बोनस अंक मिल गया तो फिर बीच का रास्ता यही है कि भी लिखित परीक्षा प्लस बोनस दोनों होने चाहिए, ताकि सभी को मौका मिले। और सभी को मौका मिले, इस 4105 भर्तियां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि 1701 को दे दी और बाकी की 2300 कुछ भर्तियां उनको दे दी, 2369 भर्तियां। तो साथियों इसमें दिक्कत ये आएगी, मैं आपको बता दूं 1700 कुछ भर्तियां अगर जो मेरिट से कराने की बात हो गई तो 100% है कि बोनस अंक लेने वालों की संख्या भी 2000 से ऊपर निकल रही है, इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और
फिर वो लोग डिमांड रखेंगे कि अब भर्तियों की संख्या इसमें बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरिट से एक बार हो गई तो वो 2300 पद भी इसी में जुड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ 4105 पदों पे फिर मेरिट आधार पे भर्ती होगी। इसलिए जाग जाओ, मुझसे मिल लो। एक्टिव नहीं रहोगे तो इसी तरह से हालात रहेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई डिसएक्टिव चल रहा है तो आप लोग चल रहे हो। आप लोगों के लिए मैं कॉलेजेस का भी राउंड अप कर रहा हूँ और बहुत मजबूत बना दूंगा आप लोगों का सारा सिस्टम। लेकिन उसके लिए हमें पहले मजबूत होना होगा, क्योंकि अपनी मांग रखनी है तो हमें पहले मजबूत होना जरूरी है। मैं मजबूत हुए बिना कोई मांग नहीं उठाता हूँ, और अब मजबूत धीरे धीरे मैं इंटरनली हो गया हूँ। अब फार्मासिस्ट वाले साथी कल मुझसे जरूर मिलेंगे, चाहे कहीं भी मिले, मुझसे कॉल कर लें, मुझसे बात कर लें, नहीं तो ये बात यहीं रह जाएगी, सारा मामला यहीं रह जाएगा। मैंने लक्ष्य ले रखा है कि राजस्थान में एक भी भर्ती अब मेरिट आधार पर नहीं होने दूंगा। इस बात की वजह से कुछ संविदा कर्मी साथी भी मेरे से नाराज होते हैं, लेकिन मैं उन संविदा कर्मी साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आप लोगों के लिए हमारी डिमांड इस 2 महीने में ही चालू हुई है कि भी आप लोगों का कोई भी कैडर बनाए, कोई भी गाइडलाइन बनाए और आप लोगों को डायरेक्ट परमानेंट कर दे। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि किसी फ्रेशर बच्चे की भावनाओं के साथ खेलना, उसके साथ खेलना। 2018 से कोई बंदा, जब विज्ञप्ति जारी हुई थी फार्मासिस्ट की, कोई रूम लेके रह रहा है, बेचारा तैयारी कर रहा है, उसके साथ कितना गलत होगा, कितनी चोट होगी। सोचो आप कि उस बच्चे ने कितनी तैयारी के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, 3 साल से वो जयपुर पढ़ा है, और आज उसके अचानक से ये कह दिया जाए कि मेरिट आधार पे भर्ती होगी, तो उसके साथ क्या बीतेगी आप लोग ये सोचिए। साथियों, आप लोग तो फिर गवर्नमेंट जॉब में संविदा पे लगे हुए हो, लेकिन उन भाइयों की भी सोचो कम से कम। मैं मानता हूं आपको परमानेंट कराने के लिए भी आपने सरकार को सेवाएं दी हैं, हालांकि 7-7 हजार में नहीं देनी चाहिए अपन लोगों को सेवाएं, ये गलत है अपन लोगों का, क्योंकि अपन ने ही इस ढर्रे को चला दिया कि भाई हम एक बार कैसे भी घुस जाए 7-7 हजार में। तो गवर्नमेंट को इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? हम खुद मौका देते हैं सरकार को, और ये सरकार को हमें मौका नहीं देना चाहिए कि कैसे भी बैकडोर एंट्री ले लो और कैसे भी करके फिर बाद में परमानेंट हो जाओ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कोई बात नहीं, चलो अब जो हो गया कह दो कि हम तो 26,500 बिना नर्सिंग की नौकरी पे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो साथियों, फिर सरकार कहां से भर्ती निकाल देगी? मैंने तो खूब विरोध किया था। अगर कोविड नहीं होता तो मैं उस वक्त कोशिश थी कि कोविड हेल्थ सहायक की भर्ती नहीं होने दूं और उसकी जगह पे जो स्थायी भर्ती निकलवा दूं। इस चीज में फाइल भी क्लियर करवा ली थी। 6-7 हजार पदों की फाइलें थी, 1855 की एक और 4900 कुछ पदों की एक। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम जो था, पूरी कोशिश थी कि भी जनवरी तक मैं निकलवा लूंगा, दिसंबर जनवरी तक कैसे भी करके फाइलें क्लियर करा लूंगा, पहले लिखित परीक्षा से भर्तियों का ऑर्डर जारी करा लूं। और जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए भी अभी ये वीडियो में स्पेशली संविदा कर्मी साथियों के लिए बोल रहा हूं एक चीज कि साथियों, आप लोगों को परमानेंट करे सरकार। हम लोग भी कहते हैं कि करें, क्योंकि आपने बहुत सेवाएं दी हैं, आपके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं अब, क्योंकि आपकी उम्र भी हो जाएगी, ओवर एज भी हो जाएगी, पढ़ाई आपकी छुट्टी हुई है, हम भी समझते हैं इन बातों को। आप भी हमारे भाई हो, आप हमसे अलग नहीं हो, लेकिन आप डायरेक्ट आप लोगों को परमानेंट करने के जैसे अन्य राज्यों में जो सिस्टम है, वो राज्यों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 2 राज्यों के मैंने अभी उपलब्ध भी कराए हैं, और बहुत जल्द मैं सरकार को भी देने जा रहा हूं कि इसी गाइडलाइन से अगर आप इनको परमानेंट करते हो तो सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर इनका रास्ता निकल सकता है। लेकिन आप मेरिट आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फलाना दिखाना ऐसे करोगे तो मेरे को तो लगता नहीं है कि आप लोग इसको सक्सेस हो पाओगे। डायरेक्ट परमानेंट कीजिए ना। आप अपने कर्मचारी हैं आपके, आप कहते हो ये तो हमारे कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी है तो इनको डायरेक्ट परमानेंट कीजिए ना। आप अपने कर्मचारी बता रहे हो तो ये हम लोगों ने इनके सामने रखा है जो गाइडलाइन थी। और पहली बार शायद प्रसादी लाल जी हो, चाहे राजस्थान सरकार के जो सीएम साहब हो, उनके मुंह से ऐसा इसीलिए निकला है क्योंकि उनके सामने हमने मांगे रखी थी। 2 महीने से मेरे हर वीडियो में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर वीडियो में मैं नहीं बोला होगा राजस्थान में कि संविदा कर्मियों को कोई नई गाइडलाइन, जो 2 राज्यों की गाइडलाइन बताई भी थी 1-2 जगह पे हमने, तो उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार इनको डायरेक्ट परमानेंट आप कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जबकि आप और भर्तियों के नियमों में आप इस तरह के संशोधन मत कीजिए। भर्तियां लिखित परीक्षा से रखिए, बोनस अंक के साथ रखिए, हम उसमें भी समझौता कर लेंगे, लेकिन आप गाइडलाइन कम से कम इनके लिए करके और इनको डायरेक्ट परमानेंट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इनको आप 7-7 हजार मत दीजिए, इनका शोषण मत कीजिए। 26,500 नर्सेज को मिलने चाहिए 50 बेड या 50 बेड के ऊपर के हॉस्पिटलों में तो मिलने चाहिए, 20,000 मिलने चाहिए 50 बेड के नीचे के हॉस्पिटलों में, पीएचसी सीएचसी पे जहां भी कार्य कर रहे हैं तो कम से कम 20,000 तो उनको मिलने चाहिए। ये न्यूनतम सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट से मैं केस जीत के आया था, मैं और जॉन दोनों भाई जो जीत के आए थे, वो केस को तुरंत प्रभाव से जो कई जगह पे स्टेट्स में लागू भी किया, केरला में हुआ भी, दिल्ली में भी हुआ, तो राजस्थान में भी उसको आप लागू कीजिए। और जो रेशियो है 60-40 के हिसाब से, उसमें तो कम से कम जो केंद्र सरकार का 60 है उसकी तो पूरी पीआईपी बनाई भेजिए, तो अपने आप सैलरी बढ़ जाएगी।
जो लॉयल्टी बोनस था वो भी अब तक नहीं मिला इन लोगों को, जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं। उल्टा आप उनको तो सस्पेंड और कर रहे हो, कोई भी मांग रखने जाता है उनको सस्पेंड कर देते हो आप लोगों के साथ कितना दुर्भावना रखते हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5% जो पर ईयर के हिसाब से 10% जो भी बढ़ना चाहिए, जिन जिन कैडर्स में बढ़ना चाहिए, उनके लिए भी हमने पीआईपी के लिए दिल्ली तक अप्रोच किया, यहाँ भी अप्रोच किया आप लोगों के पास, तो आपने पॉजिटिव कहा कि हाँ हम करेंगे। अब आप कहते हो सरकार अब अचानक से संविदा कर्मी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो भी संविदा कर्मी साथी जो मेरा वीडियो देख रहा है वो वीडियो शेयर भी करना आप लोग। मैं कहना चाहता हूं, आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि हमें ही इस प्रोफेशन को बचाना है और बदलना है। आगे संविदा पे कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें इसको बनाना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो साथियों संविदा पे आगे कोई भी भर्ती हो, आप लोग ही विरोध करो और ये कहो कि पहले हमें परमानेंट करो, डायरेक्ट किसी कैडर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में ये मांग भी रखो कि जो हमारे नए फ्रेशर, बेरोजगार या युवा साथी जो अभी भर्ती की बाट देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। तो साथियों, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सभी मिलके चलेंगे तो मेरे हिसाब से सब कुछ भला हो जाएगा। नहीं तो ये सरकारें इसी तरह से घोषणाएं करती रहेंगी। अभी आप लोगों को घोषणा करके ये बोला गया है, मैं बता दूं आपको 2 दिन पहले, कि मंत्री जी ने भी बोला है, सीएम साहब ने भी बोला है कि संविदा कर्मियों को सबको परमानेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे मैं बता देता हूं आपको, क्यों बोला इन्होंने वो भी बता देता हूं। ऐसा कुछ अभी तक इसका कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ है साथियों। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि यूपी में चुनाव है और प्रियंका गांधी जी ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई संविदा प्रथा खत्म करो, और दूसरा संविदा पे हम तो कोई भर्ती नहीं करेंगे, ऐसा प्रियंका गांधी जी ने यूपी में कहा है। क्योंकि यूपी में 2 महीने बाद चुनाव है, फरवरी में चुनाव है। उस चुनाव को जीतने के लिए प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट को मूल रूप देंगे हम, ऐसा सरकार, राजस्थान सरकार ने इसलिए ये गेम खेला है कि भाई उनसे प्रियंका गांधी जी से वहाँ यूपी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप कह रहे हो हम संविदा प्रथा खत्म करेंगे, संविदा पे कोई आदमी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं लेंगे, तो आप लोगों ने राजस्थान में क्यों ले रखे हैं? फिर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर संविदा कर्मी किसी भी स्टेट में है तो वो राजस्थान में है। आज राजस्थान का बहुत बुरे हालात हैं। तो इसलिए साथियों, जो संविदा कर्मियों के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, और जिस दिन यूपी का चुनाव निकल जाएगा उसके बाद संविदा कर्मियों भाइयों की जैसे ही पहले कमेटियां बनाई गई थी उनमें आज तक कुछ नहीं हुआ, वैसे ही ढर्रा इसी में चलता रहेगा। सिर्फ फरवरी तक का मामला है। अगर अपने में दम है तो अपन लोग इनसे ये कैडर वाला काम करवा सकते हैं और गाइडलाइन भी जारी करवा सकते हैं, और जल्द से जल्द आपका भी काम हो जाएगा। आपकी सैलरी तो कम से कम बढ़वाने का प्रयास कर ही सकते हैं, क्योंकि 7-7 हज़ार में ले रखा है ये। अब जब यूपी तक ये बात जाएगी तो ये सरकार अपने आप हिलेगी। तो साथियों, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं भी संविदा कर्मी साथियों के लिए, अगर यहाँ पे समाधान नहीं करते हैं तो लखनऊ तक भी जाएंगे। और लेकिन हम लोग ऐसा धरना नहीं देंगे कि एक छोटा सा 30-40 जने चले गए, 50 जने चले गए और वहाँ पे माटी करवा के आ गए, यहाँ आकर OSD से मिलकर कि साहब कैसे भी मिला दो, यहाँ बात खराब हो रही है, फलान हो रहा है। तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम तो अटैक करेंगे तो जोरदार करेंगे। क्योंकि बनारस चला गया था मैं तो मोदी जी के क्षेत्र में, जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, मेरा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे देख लेना। और वसुंधरा जी के खिलाफ चल गया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो पहले काले झंडे वाला कांड हुआ, उसके बाद बनारस गया था मैं। ये जो हमने 2018 में करके छोड़ दिए, 17-18 में, वो मामले लोग अब कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे दम का सरकार को पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी यूथ रैलियां हमने निकाली, 10-10, 20-20 हज़ार युवाओं की, यूट्यूब पे पड़ी है। और सारे काम हमने एक से एक किए। हम लोगों को न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम लोगों का तो अटैक ही ऐसा रहता है कि सरकार की खुद की नजरें आ जाती है अपने आप। और हमें सरकार से काम करवाने से मतलब है, हमारे युवाओं का भला करवाने से मतलब है, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने से मतलब है, पूरी जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करने का हमारे अंदर जज्बा है, वो सारा हम करके दिखाएंगे। इस पूरी सोसाइटी और पूरे सिस्टम के लिए हमें बदलना है, इस सारे सिस्टम को बदलना है और युवाओं को भी बदलना है। तो साथियों, इतना कह के मैं आपसे विराम लूंगा। लेकिन साथ में CHA और ये जो जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, इन सभी साथियों की जो सैलरी का इशू है वो मजबूती से होगा। अब साथियों, CHO के जो 332 कैंडिडेट हैं, उनके लिए मैं लास्ट में शुरू में बोलना भूल गया था। उनकी जो सैलरी का जो इशू है, प्लस जो पहले वाली जो सैलरी जिनकी अटकी हुई है CHO वाले साथियों की, उन सभी की सैलरी का इशू है, वो भी हमने पुरजोर तरीके से अभी उठाया था। 3 महीने CHO के जो CCH कंप्लीट वाले साथी हैं, उनके 3 महीने पूरे होते ही
साथियों आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी जॉब में स्टार्टिंग में 3 महीने तक सैलरी आने में पेंडेंसी रखी जाती है। लगभग जॉब्स में यही होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में और संविदा की जॉब्स में। तो 3 महीने पूरे होते ही आप लोगों के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपके लिए मैं स्पेशली कल लाइव में भी आपको अलग से बताऊंगा। दूसरा साथियों, जो साथी लोग ये जो 59 साथी हैं उनको भी ज्वाइनिंग का जल्द से जल्द करवाएंगे। और साथियों लास्ट एंड फाइनल, जो कोई भी जिनके ब्लॉक्स की, जैसे जोधपुर के 1-2 ब्लॉक की अभी सैलरी नहीं आई थी, जो CHO पहले लगाए थे एक बार के लिए स्थायी रूप से वहां पे, और कई ब्लॉक्स की ऐसे नहीं आई थी, तो उन ब्लॉक से मैंने फोन कॉल किए हैं सभी में। अब इस वीक में सभी की सैलरियां इस 7 दिन के अंदर अंदर हर एक बंदे की, चाहे 2000 पेंडिंग है, चाहे 10,000, चाहे 12,000, किसी की 2 महीने की, 2.5 महीने की, 1 महीने की, सबकी सैलरियां उनके अकाउंट में इस अगले वीक में आ जाएगी। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी CMHO से, सभी ब्लॉक के BCMO से, अकाउंटिंग ऑफिसर से, सबसे मैंने बात कर ली है, सभी का समाधान हो जाएगा। ये बात मेरे को हालांकि पहले शुरुआत में बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वीडियो के लास्ट में इसलिए बोली है कि भाई आप लोगों तक ये सारी बात पहुंच जाए। अब साथियों सबसे मुख्य मुद्दा आखिरी, जो आप लोग लाइव है तो शेयर जरूर करिएगा साथियों, सभी लोग। साथियों पैरामेडिकल वाले साथी हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके एग्जाम्स ना तो कभी टाइम पे होती है, DMLT, DRT और जितने भी डिप्लोमाज हैं उनके लिए जो शेड्यूल है उसको जारी करवाने के लिए मैं मिलके भी आया था। वापस से जल्द उनका शेड्यूल आगे का जारी हो, फिक्स हो कि भाई काउंसलिंग कब होगी पूरे साल में, कब उनके एग्जाम्स होंगे, कब उनके परिणाम आएंगे, सारा का सारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जैसे RUHS का हमने करवाया था, पहले मैंने पूरी ऑनलाइन करवाई थी RUHS, वैसे का वैसे सिस्टम ऑनलाइन ही GNM को करवाना था। GNM को ऑनलाइन अपन ने करवा दिया था पूरे सिस्टम को, कि आगे उनके रिजल्ट सब ऑनलाइन जारी होंगे, उनकी मार्कशीट भी ऑनलाइन आएगी। रजिस्ट्रेशन का भी अपन ने उस टाइम करवाया था जब नर्सेज डे था 12 मई को, उस वक्त अपन ने करवाया था, आप सभी को पता है। तो कुछ बच्चों का रिजल्ट रोका हुआ है, उसके लिए भी वापस मिलेंगे एक बार, और मिले भी थे, फोन किया था मैंने मीणा जी सर को, जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनको, और बाकी मैं कल एक बार और 1-2 दिन में मिल लूंगा और उनका समाधान करवाऊंगा। साथ ही RUHS के जो BSc नर्सिंग के छात्र हैं उनको, और जो अलग हैं जो छात्र हैं सभी जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, कि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं और अच्छा है, उनको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से आप लोग एग्जाम दो। फिर अगर रिजल्ट जो है बहुत थोड़ा खराब रहता है थोड़ा RUHS का, उसके लिए भी हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और SFS की जो सीटें हैं, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का जो मामला है, उस पर हम लोग पुरजोर तरीके से अब काम करेंगे और बहुत जल्द पॉजिटिव तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद साथियों।